औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज इस वीडियो का टॉपिक है, आज लेसन है MCQs। वो सवालात जो मैट्रिक और 9 के बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं, बिल्कुल उस सिलेबस के मुताबिक आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चंस में लिखा होता है, डू एज डायरेक्टेड। इस क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड का आता है। डू एज डायरेक्टेड एज अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसके मुताबिक आपने सवालात को हल करना है। तो MCQs डू एज डायरेक्टेड ग्रामर के हवाले से जो मैं बात करने जा रहा हूँ, इट इज़ नेसेसरी दैट यू हैव टू स्टडी टेंस प्रॉपरली। अगर आप टेंस का आपको अच्छी तरह इल्म है तो आप मेरी बातों को समझ जाएंगे आसानी से। बहरहाल टेंस के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। ना आप नरेशन बना सकते हैं, ना आप वॉइस बना सकते हैं, ना ही डू एज डायरेक्टेड के आप प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट में तब्दील कीजिए, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरी नसीहत है तमाम तालिब इल्मों को और उन तमाम लोगों को जो कि इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सही इंग्लिश बोलना चाहते हैं, दे मस्ट हैव टू स्टडी टेंस। क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल मैं मुख्तसर सा जुमला बोल रहा हूँ, ताकि छोटे से छोटा जुमला, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि किस तरह मैं तब्दील करने जा रहा हूँ। I write English. Question number 1, I write English, ब्रैकेट में लिखा हुआ चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। I had written English. I had written English. He writes English. Question is second, he writes English, change into simple past. He wrote English. सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ड की सेकेंड फॉर्म। He writes English, change it to simple present. He wrote English. अगर यही लिखा आता है he write English, change into present continuous, तो he is writing. He is writing English. He writes English. He is writing English. Right? They speaks English. Sorry, they speak English. Past continuous में ले जाना है। The word speaking English. The word speaking English. Mr. Akmal teaches English. Mr. Akmal teaches English. इसको आपने फ्यूचर इंडेफिनिट में ले जाना है। मिस्टर अकरम विल टीच इंग्लिश। अगर आता मिस्टर अकरम विल टीच इंग्लिश, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाना है, तो आप क्या बनाएंगे? मिस्टर अकरम प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाना है। मिस्टर अकरम विल टीच इंग्लिश प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाना है, यानी तब्दील करना है। तो मिस्टर अकरम has taught English. Fatma sings a song. Fatma sings a song. Future continuous में ले जाना है, तो Fatma will be singing a song. दोबारा again Fatma sings a song. Past perfect में ले जाइए। Fatma had sung a song. अगर सवाल आता है कि फातिमा हैड संग ए सॉन्ग, उसको आपने पास्ट कंटिन्यूस में ले जाना है। जुमला क्या है? फातिमा हैड संग ए सॉन्ग, पास्ट कंटिन्यूस में ले जाइए।
तो Fatma was singing a song. The child, next question, the child broke my pen. The child broke my pen. आपने प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाना है. The child has broken my pen. यह प्रेजेंट परफेक्ट है. The child has broken my pen. I drove a car. I drove a car. Past perfect में ले जाइए. I had driven a car. I drove a car. Present continuous में ले जाइए. I am driving a car. I am driving a car को past continuous में I was driving a car. I was driving a car. Negative. I was not driving a car. Just interchange of sentences. टेंस के हवाले से आपने चेंज करना है. बाद वक्त आपने इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाना है. तो माय फादर गोज टू ऑफिस. माय फादर गोज टू ऑफिस. चेंज इनटू नेगेटिव. माय फादर डजंट गो टू ऑफिस. माय फादर गोज टू ऑफिस. My father doesn't go to office. Then again, Ahmad played cricket. Ahmad played cricket. Future indefinite में change कीजिए. Ahmad will play cricket. Simple. Ahmad played cricket. Future indefinite. Ahmad will play cricket. We are catching fishes. हम लोग मछली पकड़ रहे हैं. We are catching fishes. क्वेश्चन ब्रैकेट में लिखा हुआ है चेंज इनटू सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म. We are catching fishes. We caught fishes. We caught fishes. The gardener is plucking flowers. The gardener is plucking flowers. इसको आपने ले जाना है past perfect. The gardener had plucked flower. तो आज के ये छोटे से वीडियो में आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी. अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और आप हमारा वीडियो सुने ताकि आपके ग्रामर में अच्छा से अच्छा नंबर आए. आमीन सुम्मा आमीन. ओके, अल्लाह हाफिज़.